मैं फैसल अंसारी और आप देख रहे हैं बोलेगा भारत। दोस्तों, इस समय हम लोग रेशमी नगरी मुबारकपुर यानी जनपद आजमगढ़ में हैं और यहाँ पर मौजूदगी की वजह दोस्तों यही है कि आज के ज़माने में लोग अपने कारोबार को लेकर, अपने बिज़नेस को लेकर इतना बिज़ी हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो कारोबार के अलावा जो भी चीज़ें हैं लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। लेकिन मुबारकपुर सरज़मीन के कुछ ऐसे लोग भी हैं दोस्तों, जो कि यहाँ की पहचान रही है फुटबॉल को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं बल्कि मऊ ज़िले में भी कुछ ऐसी जगह है जो फुटबॉल के दम पर, फुटबॉल के नाम पर जानी जाती है। तो मुबारकपुर की जहाँ पहचान रेशमी नगरी से है, वहीं पर यहाँ फुटबॉल की भी बहुत अहमियत रखते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आज के इस समय में अगर कोई भी बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, तो न सिर्फ कमेटी को बल्कि आसपास के लोगों को इतनी खुशी होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस बिजी ज़माने में थोड़ा सा खुशी का माहौल जब ग्राउंड में मिल जाता है, मज़ा आ जाता है। क्योंकि जो भी लोग मैच देखने आते हैं वो थोड़ी देर ही सही, घंटा 2 घंटा ही सही, अपने सारे गम भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो मैं मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब के ग्राउंड पर हूँ। इनकी कमेटी को, इनके जो भी मैनेजमेंट हैं उनको धन्यवाद और शुक्रिया बोलता हूँ कि इन्होंने बड़ा कदम उठाया है। एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है दोस्तों, और इस क्लब के बहुत ही पुराने खिलाड़ी मुबारकपुर के सभासद अरशद जमाल साहब मौजूद हैं, और ये वकील साहब हैं, ये मेंबर हैं मुबारकपुर के, मुन्ना भाई पूर्व क्रिकेटर, और फुटबॉल के ग्राउंड में क्या कर रहे हैं वो भी हम जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले अरशद जमाल साहब बताएं कि ये टूर्नामेंट किस तरीके का टूर्नामेंट है, कहाँ कहाँ की टीमें होंगी, इसका मकसद क्या है करवाने का। ये अयाज अहमद ग्राफर मेमोरियल फुटबॉल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 20 जनवरी से। 20 जनवरी। ठीक, कहाँ कहाँ टीमें होंगी? नेपाल है, कुशीनगर, लखनऊ, गोरखपुर, मऊ और देवरिया और कलकत्ता, यही सब हैं। तो सिवान जी, मतलब और कितनी टीमें होंगी टोटल? 16 टीमें हैं। तो मतलब कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ और भी स्टेट्स की टीमें आ रही हैं, कई प्रदेश के हैं। क्योंकि ऑल इंडिया आप लोगों ऑल ने नाम इंडिया, रखा जी हुआ है। जी जी। तो मैं कहूँगा कि जैसे और भी लोगों से, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानना चाहते हैं कि इस मुबारकपुर के अगल बगल भी कुछ टीमें ऐसी हैं जो फुटबॉल खेलती हैं। जैसे खैराबाद के 2 टीम है, मऊ के बहुत सारी टीम है। तो क्या खैराबाद की टीम भी है क्या हैदराबाद इसमें? के एक है, मॉडर्न है। अच्छा, है इसमें। तो दोस्तों, और मैं अरशद जमाल साहब से ये भी जानना चाहता हूँ कि जो लोग फुटबॉल के दीवाने हैं वो फुटबॉल से पीछे चले जा रहे हैं ना, तो आप लोग ये बेड़ा उठाएं कि टूर्नामेंट कराएं। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट से फुटबॉल जिंदा होगा, न सिर्फ यहाँ बल्कि अगल बगल और भी ज़िलों में। क्या कहेंगे? हाँ, इससे जो है तो बड़ा शौक बढ़ता है। जी जी। और अच्छी अच्छी टीम, अगल बगल प्लेयर भी तैयार होते हैं। तो पूरी तैयारी है आप लोगों की? जी, पूरी तैयारी है। चलिए, ये वकील साहब हैं। वकील लोग तो जानते हैं दोस्तों, बोलने में, बताने में, चीज़ों को एक्सप्लेन करने में माहिर होते हैं। वकील साहब क्या कहेंगे? ये फुटबॉल ग्राउंड 1957 से ये वाला अब तक चल रहा है। जी, 1957 से है ना? हाँ, हमारे बुजुर्गों ने इसे सींचा है। आज हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से लड़के खेलें और उनका फ्यूचर बने। कुछ खिलाड़ी यहाँ के आगे भी तो खेल रहे हैं ना? एक यूपी पुलिस में नुमान नाम का लड़का खेल रहा है, मुबारक। एक अनवार नाम का सरकारी नौकरी में है, और लड़के अब्दुल्ला भी है, नहीं अब्दुल्ला नहीं है, अब्दुल्ला अनवार है, और राशिद नाम नेशनल खेल चुका है, और फ्यूचर यहाँ बनेगा। तो वकील साहब, क्या हमारे दर्शकों को, देखने वालों को बताएंगे कि फुटबॉल टूर्नामेंट जो हो रहा है वो क्यों कराया जाता है? मुबारकपुर की आवाम मनोरंजन के लिए कराया जाता है, ताकि लोग यहाँ के अच्छा खेल देख जो खुद की टीम है उसको भी तो फायदा खुद की टीम का फायदा पहुँचेगा। यहाँ के लड़के निकलेंगे, सरकारी नौकरी में मिलेंगे। जी 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 जी। और एजुकेशन में भी इसका फायदा है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम चलाई है दोस्तों। अगर यहाँ का कोई भी खिलाड़ी आगे जाता है तो यहाँ सरकारी नौकरी का चांस भी है। इसलिए फुटबॉल, क्रिकेट जो भी है सब में आप लगे रहिए। पूर्व क्रिकेटर है मुन्ना भाई, बड़े बेहतरीन क्रिकेटर रहे दोस्तों, न सिर्फ बॉलर बल्कि बेहतरीन बैट्समैन भी थे। फुटबॉल के ग्राउंड में मुन्ना भाई क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्पोर्टिंग क्लब है, जी ये हमारा बहुत पुराना लगाव इससे है। जैसा जमाल साहब हैं, जी जी। अब तो जमाल साहब का लगाव तो खैर सबसे पूरे मुबारक। देखिए, और हम लोग इनके ही थ्रू क्लब से जुड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रयास यही है कि अच्छी टूर्नामेंट हो और इसका लोग फ़ायदा उठाएं। और इस क्लब से 2 या 3 लड़के सब नौकरी भी पा चुके हैं, ऐसी बात नहीं। और इंशाल्लाह मैच अच्छा होगा, और काफ़ी दूर दराज की टीमें भी हैं, तो इसी वजह से लाइट वगैरह मैच दोनों डे नाइट दोनों मैच होगा।
दोनों होगा। जी जी जी। अरशद जमाल साहब, क्या रात में भी मैच होगा? रात में ये भी तो होगा। आपने बताया नहीं। नहीं रात में भी अच्छा, होगा, दिन में भी होगा, रात में भी होगा। डे नाइट मुन्ना बताया ना। क्या कहा जाए, एक मैच दिन में, एक मैच में रात में? जी, नहीं एक जैसे कोई मैच फंस गया। अगर लेट हो गया तो नाइट हो जाएगी। अच्छा, ये मतलब कहने हाँ का। तो पूरा जैसे कोई टीम ये नहीं कह सकती कि समय हाँ, खत्म है, हम समय कल समय- खेलेंगे, वो सब नहीं। पूरा रात में समय होगा। मिलेगा, 1.5 घंटे का खेल होता है, 1.5 घंटे का होगा। तो चलिए दोस्तों, इस टूर्नामेंट में एक और खूबसूरती है, लाइट की चकाचौंध में भी मैच होगा जब भी जरूरत पड़ेगी। मुन्ना भाई, दर्शकों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, हमारे मुबारकपुर की जनता तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि स्पोर्ट मतलब लाइन ही सिर्फ मुबारकपुर की अच्छी और अगल बगल की नहीं? नहीं 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 भाई, फर्स्ट यही है ना, नहीं, फर्स्ट तो यही है अपना ही है। फिर। लेकिन स्पोर्ट कोई भी हो, पब्लिक हम कहेंगे पूरे आजमगढ़ मऊ जिले की स्पोर्ट मैन को बहुत इज्जत देती है, और जो उनको इज्जत मिलनी चाहिए मिल रही है। पब्लिक तो बहुत ही अच्छी है, पब्लिक आएगी भी ना। मैच का लुत्फ लेती है पब्लिक, तो भाई साहब खचा खच देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मेंबर साहब भी है। मेंबर साहब, आप लोग तो जिम्मेदार हैं यहाँ। कासिम साहब, क्या कहेंगे इस काशिफ साहब, इस टूर्नामेंट के बारे में? क्योंकि पिछले साल भी हुआ था, बड़ा कामयाब था। पिछले साल जो हुआ था इसमें स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर ने फाइनल जीता था, कुशीनगर को हराया था। इस बार भी वही इंशाल्लाह होगा। मतलब रिजल्ट वही आएगा इंशाल्लाह। आप चाहते हैं? जी ठीक है, ये मेंबर साहब चाहते हैं कि हमारी ही टीम यानी मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब ही फाइनल में जीते। लेकिन जीतेगा कौन, हारेगा कौन, वो देखने के लिए दोस्तों 20 जनवरी से मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर के इस खूबसूरत ग्राउंड में आपको आना होगा। और इस ग्राउंड में एक बड़ी खूबसूरती ये है कि यहाँ पर दर्शक जो है वो एकदम खचाखच भरे होते हैं। वो जोश होता है, वो शोर शराबा, वो ढोल नगाड़े, सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। बहुत मज़ा आएगा। न सिर्फ दर्शकों को बल्कि बोलेगा भारत को भी इस टूर्नामेंट का इंतज़ार है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी दर्शक यहाँ जरूर आएंगे, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएंगे। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।